आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 32वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें शूर्पणखा का लंका में रावण के पास जाना है। इसमें बड़ा मजा आने वाला है भैया दीदी लोग, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। और आगे आप कहानी सुनिए। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूषण खर और त्रिसरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरे के लिए अत्यंत दुष्कर है। यह अपनी आंखों देखकर यह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका रजोचित तेज उदीप्त हो रहा है तथा मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस उत्तम स्वर्ण में सिंहासन पर बैठा विराजमान था, वह सूर्य के समान जगमगा रहा था, जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम में के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और आसनी के जो घाव उत्पन्न हुए थे, उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में रावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे, उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चम्मर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्ष स्थल विशाल था। वह वीर रजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वैदुर्य मणि या नीलम का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु का चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्याय अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहार से भी जो खंडित ना हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्रों से भी क्षोभ पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को भी रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्री के सतीत्व को नाश कर डालने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्य अस्त्रों को प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। उसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया। वह पराक्रमी निशाचर क्रोध पूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्पकरणी को, इंद्र को, नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपनी मस्तकों की बलि दे दी। उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, 50 पक्षी, सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा उसे किसी भी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोम, सवन, कर्म विशिष्ट यज्ञों में
द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोम रस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषण से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलत्स्य कुल नंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्री से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विह्वल हुई। वह राक्षसी कुछ कहने के उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काट कर जिसे क्रूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी वह भय और लोभ से मोहित हुई। शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली, सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 33वां सर्ग सुनाऊंगी, जिसमें शूर्पणखा का रावण को फटकारना इसका वर्णन है।